हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने प्लांट के दो चीज़ कर ली थी, रूट कर लिए थे, उसके मॉडिफिकेशन कर लिया था, स्टेम के मॉडिफिकेशंस कर लिए थे। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लीफ। अब ये जो लीफ है, ये मान के चलो कि हमारे पास में कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को पहचानने के लिए, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर, अगर हम देखें तो हमारे पास में दो चीज़ें, एक तो है लीफ और एक है हमारे पास में फ्लावर। अगर मैं आपको किसी का स्टेम दे दूं तो आप स्टेम बहुत पर्टिकुलर होगा तो दूसरी बात है, बाकी आप उस स्टेम से किसी प्लांट को नहीं पहचान सकते कि या रूट है तो आप किसी रूट से नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर आपको लीफ दी जाए तो उस लीफ से जो है आप अच्छी तरीके से जो है प्लांट को पहचान सकते हो। तो ये चीज़ एक तरह से लीफ एक क्या हो गया, पहचान का या आइडेंटिफिकेशन फीचर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले लीफ है तो ये बिल्कुल एक चपटी फ्लैट स्ट्रक्चर होती है और अधिकतर जो है ये ग्रीन कलर की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और अगर हम स्टेम पे देखें तो स्टेम की जो पर्व या नोड होता है उसके ऊपर ये निकलती है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो कि अधिकतर जो है आपको कोई भी स्टेम है तो उसके ऊपर वाले पोर्शन पे, जिसको अपन मेरिस्टेमेटिक पोर्शन कहते हैं, वहाँ पर जो है लीफ का डेवलपमेंट होता है। फिर वो धीरे धीरे नीचे आती जाती है, मैच्योर होती जाती है और फिर ऊपर की तरफ नई लीव्स निकलती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसमें अगर लीव्स आप देखते हो तो लीव्स को हम एक काई कंग कहते हैं, एक वेजिटेटिव कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव है नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो है इसको रिप्रोडक्शन में भी हम काम में लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास में ये क्या है, एक काइक या वेजिटेटिव जो है ऑर्गन होता है। और इसका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करके ये फूड का फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल अगर कोई लीफ देखें तो ये स्टेम से लगी हुई है और स्टेम से जो लगी होती है उस जो पतली सी डंडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीटियोल बोलते हैं। और पीटियोल के पास में छोटा सा, किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, स्टिपुल्स होता है जिसे हम अनुपर्ण बोलते हैं, और पीटियोल को हम बोलते हैं व्रंथ। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो एक ये चौड़ा सा है जिसे हम लीफ ब्लेड या स्टारिका बोलते हैं। ऊपर एपेक्स पोर्शन है, सीड्स भाग है, और उसके बीच में आपको जैसे अपने में वेन्स और आर्टरीज होती हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी रिब्स हैं। एक तो मेन आपको मिलेगी और फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेज आपको मिलेंगी। तो नॉर्मल जो लीफ है उस लीफ में आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर स्पेशल कोई चीज़ हो तो आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी नॉर्मली आपको लीफ में यही सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट है सिरा विन्यास, जिसे हम बोलते हैं वेनेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ दिखा रखी है। जो सिरा विन्यास है वो दो तरीके का है, एक तो होता है जालिका सिरा विन्यास और एक होता है समांतर सिरा विन्यास। जालिका सिरा विन्यास को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और जो समांतर होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल। और अगर हम इसका डिवीज़न देखें तो जितने द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें तो आपको मिलेगा जालिकावत या रेटिकुलेट, और जितने मोनोकोट्स हैं, जितने आपका एक बीजपत्री है, उसमें आपको कैसा मिलेगा, पैरेलल या समांतर। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ डायग्राम में देखो, जो जालिकावत है उसमें आपको एक तो मेन रिब दिख रही है और फिर उसके बाद में उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर ये मान के चलिए कि ये जो लीफ है, उस लीफ को अगर हम अल्कोहल में डाल दें कुछ दिनों तक तो उसका जो क्लोरोफिल है वो तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व, और अगर आप लीफ को निकालोगे तो उसमें बिल्कुल आपको जाल दिखाई देगा। कभी आप देखो, कभी कोई डिजीज भी हो जाती है तो उसमें आपको जाली दिखाई देती है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें एक रिब्स ने या जो ये सिराएं हैं, इन सिराओं ने मिलकर, क्योंकि एक मोटी है फिर उसके बाद में ब्रांच है, फिर उसके बाद में ब्रांच है, जैसे आपने मूसरा मूल में देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रांचेज हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास।
फिर आपके पास में है समांतर वाला, तो जितनी मोनोकॉट, अगर आप गेहूं वगैरह की पत्ती देखोगे तो उसमें एक की जगह ज़्यादा जो है सिराएं आपको ऊपर नीचे से ऊपर, और बेर की आप स्पेशली देखना, बेर में भी आपको समांतर सिरा विन्यास मिलेगा। उसमें एक से अधिक आपको क्या मिलेगी, मध्य सिरा या मिडरिब मिलेगी, और ब्रांचेज उसमें आपको कम मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। उसके बाद में है पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार क्या है कि कुछ तो आपको एक ब्रांच पे एक ही पत्ती मिलेगी, सिंपल, जैसे अभी गुड़हल का मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसमें एक जगह आपको एक ही पत्ती मिलेगी, तो उसको तो हम बोलते हैं सरल या सिंपल। लेकिन कुछ है, जैसे नीम की पत्ती आप देखो, नीम की पत्ती आपको एक अगर आप तोड़ोगे तो उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी होंगी, वो पूरी अगर कहा जाए तो वो एक ही पत्ती, लेकिन उस पर विभाजन होने की वजह से उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती हैं, जिसे हम पर्णक या लीफलेट्स बोलते हैं। तो वो पत्ती क्या कहलाती है, ये संयुक्त पत्ती। तो अगर एक है तो सरल, और एक से ज़्यादा है, यानी जो आपको संयुक्त नीम की पत्ती आपको दिख रही है, तो उसके बीच में जो डंडी है, जो उसमें एक आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो वो मिड रिब है, और फिर उसकी हर ब्रांच पर छोटी छोटी आपको पर्णक या लीफलेट्स दिखाई देगी। फिर अगर हम संयुक्त में भी देखें तो उसमें भी आपको दो तरीके से दिखाई दे रही है। जो आपकी नीम की पत्ती है उसे तो हम बोलते हैं पिच्छाकार, और जो हमारे पास में जैसे आपने भिंडी वगैरह की कभी देखी हो, पपीते की देखी हो, तो वो पत्ती आपको दिख तो एक ही रही है, लेकिन आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे कटाव हैं, तो इसलिए जो है वो कैसे हाथ जैसे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हस्ताकार। ठीक है, पिन्नेटो पाल्म, पाम जो है अपना हाथ होता है, तो इस तरीके से हमने उसको भी विभाजित किया हुआ है। जब बहुत सारी छोटी छोटी लंबी लंबी आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं और एक पर्णक के रूप में लीफलेट्स के, तो उससे तो हम बोलते हैं पिन्नेट, और अगर पाम की तरह, हथेली की तरह दिखाई देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हस्ताकार। फिर उसके बाद में है पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टेम है, उसके एक नोड पे, मतलब ऑल्टरनेट, जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये गुड़हल में आपको इजीली मिलेगा। अगर आप एक स्टेम देखोगे तो उसमें एक साइड पे एक लीफ निकल रही है, तो उसके अपोजिट साइड में दूसरी तरफ निकल रही, फिर उधर निकल रही, फिर उधर निकल रही, तो इस तरीके से एकांतर क्रम में है, ऑल्टरनेट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर क्रम। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, सम्मुख, या जिसे हम बोलते हैं अपोजिट, यानी कि एक ही नोड के ऊपर आपको दो आमने सामने दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपको अमरूद की पत्ती अगर आप देखोगे, या फिर अगर आप आंकड़े की पत्ती देखोगे, तो आमने सामने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मुख या अपोजिट। फिर उसके बाद में तीसरी है चक्रदार या वर्ल जिसे बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि चारों तरफ लगी हुई है, यानी कि एक ही तरफ नहीं, बिल्कुल चक्र की तरह। और अगर आप कनेर वगैरह का अपने, क्योंकि इस तरफ बहुत आपको कनेर मिलेगा, तो अगर आप कनेर का देखोगे तो उसमें एक ही नोड पे आपको बहुत सारे चारों तरफ जो है लीव्स दिखाई देती हैं, तो इसे वर्ल या चक्र कहते हैं। उसके बाद में है पर्ण के रूपांतरण। कल भी आपको बताए थे स्टेम और रूट के, तो उसी तरीके से यहाँ पे लीफ के भी जो हैं अपने पास में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं, और इस मॉडिफिकेशन में सबसे पहले अपन ले रहे हैं टेंड्रिल या प्रतान। ठीक है, कल भी आपको बताया था कि जो स्टेम है वो स्टेम जो है कई में प्रतान के रूप में या टेंड्रिल के रूप में आ जाता है। तो वही चीज़ अगर आपने कभी मटर की पत्ती देखी हो, तो मटर की पत्ती भी एक क्या संयुक्त पत्ती है, और उस पत्ती के जो आगे वाले लीफलेट्स हैं, आगे वाली जो पर्णक हैं, वो किस में बदल जाते हैं, प्रतान में बदल जाते हैं, टेंड्रिल में बदल जाते हैं। और उसका भी मेन जो यूज़ है वो यूज़ क्या है, प्रोटेक्शन देना, ताकि यह किसी से आधार ले सके और आधार लेके प्लांट को खड़ा कर सके। फिर उसके बाद में सूल या कांटे,
इसमें भी आपका एग्जाम्पल कौन सा था, कैक्टस, कल आपके स्टेम वाले में दिखाया था, वही कैक्टस है। अब कैक्टस में क्या है कि इसमें जल की हानि ना हो या वाटर लॉस को रोकने के लिए जो लीफ है वो स्पाइन्स में बदल जाती है। अब लीफ का काम कौन करेगा, तो लीफ का काम कौन करता है, स्टेम, तो वो हो जाता है लीफ लाइक, और जो स्पाइन्स जो लीफ है वो किस में बदल जाती है, स्पाइन्स में बदल जाती है। तो ये भी एक रूपांतरण हो गया। फिर उसके बाद में देखो जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, और वो इसमें तो बहुत सारी दे रखी है। एक दे रखा है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ये बबूल होता है, और इसमें जो है आपको जो लीफ है वो लीफ थोड़ी सी बड़ी होके और उसमें भी आपको कांटे के रूप में दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट जिसको अपन बहुत खाते हैं, प्याज और लहसुन। प्याज में अगर मैं आपसे पूछूं, प्याज एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है, बहुत अच्छा रूपांतरण है, और उसमें आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अब यहाँ पे जैसे प्याज सबने देखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता रही हूँ कि प्याज में अगर आप लेते हो तो सबसे पहली बात तो प्याज अंडरग्राउंड है, भूमिगत होता है, और जो चीज़ हम खा रहे हैं चाहे वो अंडरग्राउंड हो या जब हरा प्याज आता है, ग्रीन लीव्स उसके ऊपर लगी होती हैं, तो दोनों को अपन खाते हैं, और दोनों ही क्या है, लीव्स। जो हम प्याज में चीज़ खा रहे हैं वो क्या है, पत्ती है, और वो कौन सी, गूदेदार पत्ती है, जिसे हम फ्लैसी लीव्स कहते हैं, अंडरग्राउंड लीव्स है। तो चाहे वो अंदर वाला भाग खाएं चाहे अपर ग्राउंड वाला भाग खाएं, ये सारी की सारी क्या होती है, लीव्स होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें स्टेम कहाँ होता है, तो स्टेम होता है जहाँ पर अगर आप प्याज को उल्टा करके देखो, जहाँ से कि रूट्स निकल रही हैं, तो वहाँ पे आपको येलो कलर का डिस्क जैसा दिखाई देगा, वो एक्चुअली क्या होता है, स्टेम होता है यहाँ पे। तो स्टेम भी एक तरीके से यहाँ पे मॉडिफाइड है, लेकिन लीफ जो है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। वैसे ही लहसुन का है, लहसुन में भी वही चीज़ है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है, और वो है कीटहारी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये है पिचर प्लांट, घट पादप इसे बोलते हैं, घट जन, या जैसे अपन मटका जैसी संरचना यहाँ पे हो गई, और इसमें आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप कहोगे कीट, हाँ, तो कुछ हमारे पास में ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीटों को खाते हैं, और वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उनमें अमीनो एसिड्स या नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, जिससे कि इनकी अमीनो एसिड्स की जो कमी है या नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और ये कीटहारी पौधे अधिकतर हमें कहाँ मिलते हैं, अधिकतर जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, मार्सी एरियाज होते हैं, जो आपको कल निमेटोफोर वाला बताया था, उसी तरीके से ये प्लांट्स वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घट पादप। तो इसमें देखो, एक तो सबसे पहले स्टेम, स्टेम के बाद में आपको एक कॉइल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली है इसकी लीफ। फिर उसके बाद में आपको फिर एक थोड़ा सा पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक पिचर। तो पिचर जो है वो उसका अपेक्स पोर्शन है, और इस घट पादप के ऊपर एक ढक्कन सा भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसका जो अग्रभाग या एपेक्स भाग होता है वो होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है, और जैसे अपन नींबू का रस निकालते हैं, उसी तरीके से ये इसको इतनी तेज से दबा देता है, जिससे कि जो इंसेक्ट है उसका जो जूस है या उसमें जो रस है वो पूरा का पूरा उस मटके में आ जाता है, और जब वो छन जाता है तो ये वापस से उसको अपोजिट करके बाहर फेंक देते हैं। तो एक बहुत कहना चाहिए प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसकी सहायता से जो है ये प्लांट इंसेक्ट के अमीनो एसिड्स को, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये आज अपने पास में कुछ रूपांतरण है वो कंप्लीट हो गए। फिर कल अपन इसका इन्फ्लोरेसेंस